आइए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां से लौटने का आपका मन बिल्कुल नहीं करने वाला है। डर की एक ऐसी दुनिया में जहां पर चारों तरफ केवल और केवल डर ही डर दिखाई देगा। दोस्तों, इस खौफनाक सफर पर चलने से पहले आप अपने चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकॉन तुरंत दबा दें, जिससे कि जब भी हम अगले किसी सफर पर चलें तो आप हमारे साथ तुरंत हो चलें। दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो इन्हें लाइक शेयर खूब करिएगा। तो चलिए हम अपने रास्ते पर आगे चलते हैं। अमरीन नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही भोली भाली लड़की थी, अपने घर की प्यारी, जिसे उसके अब्बू और अम्मी जान से बड़े नाच से पाला था। वो अपने घर की अकेली संतान थी। उसकी हर फरमाइश उसके अब्बू और अम्मी पूरा किया करते थे। बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत भी थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने बड़े प्यार से तराशा हो उसे। बचपन में ही वह खेलने के लिए गांव के पास वाले कब्रिस्तान के तरफ जाया करती थी। वहां पर एक जिन्न रहता था। वह जिन्न उसे बार बार देखा करता था। उसके ऊपर जिन्न का दिल आ गया। उस दिन उस जिन्न ने अमरीन का पूरा जीवन देख लिया कि आगे उसकी क्या स्थिति होने वाली है। कहते हैं जिन्न हमारे बारे में सब कुछ जान सकते हैं। जिन्न को वह अमरीन बहुत ही पसंद आई और वह जिन्न अमरीन के ऊपर सवार हो गया। वह हमेशा अमरीन के साथ ही रहा करता था। एक दिन अमरीन एक बगीचे में खेलने के लिए गई। वहां इमली के लिए कई लड़कियों के साथ चली गई और इमली बीन कर सारी लड़कियां वापस आ गईं, लेकिन अमरीन उधर ही रह गई। वहां से जब वह वापस आई तो एक लड़की ने उससे पूछा, अमरीन तू किधर रह गई थी? तो उसने कुछ बोला ही नहीं। अमरीन उस लड़की को जिसने पूछा था उसे केवल घूर रही थी। उसके घूरने से सभी डर से गए और ये सोचने लगे कि अमरीन को क्या हो गया है। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो गया था। कुछ ही देर के बाद अमरीन अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वह होश में आई तो उसे हकीम के पास ले गए। हकीम ने कुछ दवा दी। हकीम की दवा का कोई असर अमरीन पर नहीं हुआ और अमरीन फिर से बेहोश होने लगी। अमरीन को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शीद के पास गए। उन्होंने मुर्शीद को सारा हाल सुनाया और मुर्शीद ने देखा कि अमरीन के कोमल अंग पर, मतलब उसके शरीर के ऊपर कोई जिन्न बैठा है। मुर्शीद ने अल्लाह से दुआ की और एक ताबीज दिया और कहा कि इसे अमरीन के लिए ही बनाया गया है। अमरीन को थोड़ा आराम तो हुआ, पर बार बार उसकी तबीयत खराब होती रही। अब्बू और अम्मी ने अमरीन को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने के लिए मना कर दिया था और अमरीन ने उस तरफ जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन वह जिन्न अभी भी अमरीन के ऊपर ही था। वह जिन्न अमरीन की खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था। वह उसे छोड़ना किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। काफी समय बीत गया। अमरीन की उम्र निकाह की हो गई। अब्बू ने अमरीन के लिए काफी मुशक्कतों के बाद एक अच्छा रिश्ता देखा और निकाह का फैसला किया। निकाह के समय अमरीन से पूछा गया, निकाह कबूल है? तो अमरीन ने निकाह कबूल किया और उसके शौहर से जब पूछा गया निकाह कबूल है, तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था जिन्न उसके ऊपर सवार होकर के बोला, कबूल है।
किसी को क्या मालूम कि निकाह किसका हुआ है। अमरीन अपने शौहर के घर गई, उसका स्वागत हुआ और जब वह पहली रात में अपने बिस्तर पर थी तो उसका शौहर आया तो उसने उसे लाते मार करके भगा दिया। शौहर ने सोचा शायद नया नया मामला है, इसलिए हो सकता है उसे किसी बात पर गुस्सा आ गया हो और वो मुझसे दूर रहना चाहती हो, इसलिए वह कुछ दूर जाकर दूसरी जगह सो गया। अब क्या था, जिन्न शहनाज के साथ सुहाग रात मनाता रहता था और शौहर बेचारा दूसरी जगह नींद में सोता रहता था। अमरीन के ऊपर जिन्न ने ही सवार होकर अमरीन के जरिए उसके शौहर को लात मार करके भगाया था। बेचारे शौहर को तो इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। ऐसा कई बार हुआ। बेचारा शौहर लाचार था, वह अपनी लाचारी किसी को बता भी नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है, अमरीन अपने कमरे में आराम से लेटी हुई थी और दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह से रात हो गई लेकिन उसने दरवाजे को नहीं खोला। घर वालों में बेचैनी बढ़ने लगी तो उन्होंने थक हार करके दरवाजे को पीटना शुरू किया, लेकिन दरवाजा तो अंदर से खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था और अमरीन कुछ बोल भी नहीं रही थी। सच्चाई तो ये थी कि जिन्न उसके साथ सोया हुआ था और वह पूरी तरीके से जिन्न के वश में आ चुकी थी। इस तरह पूरी रात बीत गई और रात में कई बार अमरीन के चीखने की आवाजें भी आईं, जैसे कि कोई उसे मार रहा हो। इतना कुछ होने के बाद घर वाले हद से ज्यादा घबरा गए तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और दूसरे दिन दरवाजे को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अमरीन को उस तांत्रिक को दिखाया गया तो तांत्रिक ने जिन्न को पहचान लिया, पर वह तांत्रिक साफ साफ बोला कि वह इस जिन्न को नहीं उतार सकता क्योंकि यह तो उसके साथ बचपन से ही है और अगर कोई जिन्न बचपन से ही किसी के ऊपर सवार हो जाए तो उसे उतारना बहुत ही मुश्किल काम होता है। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक से एक तांत्रिक को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंदिर, मस्जिद, दरगाह के चक्कर लगाए, थक गए, पर जिन्न ने अमरीन को नहीं छोड़ा। वह तो अब साफ साफ कहता था, मैंने इससे निकाह किया है, ये मेरी है और मैं इसकी रूह को अपने साथ ले जाऊंगा। सभी घर वाले परेशान थे और किसी की कुछ नहीं चल रही थी। एक दिन अमरीन अपने कमरे में बैठी थी और मर्द के आवाज में लगातार कुछ बोल रही थी जो कि बाहर किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वो अचानक से उग्र हो गई और अपने आप को बार बार चोट पहुंचाने लगी, मतलब अपना सर बार बार दीवार पे लड़ाने लगी। यहां तक कि जब घर वालों ने देखा कि अब हालात बेकाबू हो गए हैं तो उसे रस्सियों से, उसके बाद जंजीरों से बांध करके एक कमरे में रख दिया गया। घर वालों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि उसका चेहरा भी ऐसा हो चुका था कि कोई अगर एक बार देख ले तो शायद वो कई रातों तक सो नहीं पाएगा। इतना भयानक उसका चेहरा हो चुका था। वह तिल तिल करके मर रही थी लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। इसी तरह 2-3 दिन और बीते तो एक दिन उसके दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने आया। घर वाले बाहर निकल के उसे कुछ देने लगे तो उसने कहा, बेटा तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है, कोई बहुत बड़ी आफत आई हुई है, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? घर वाले बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आखिरकार इसे कैसे पता कि मेरे घर में कोई चीज है या कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा, कोई गड़बड़ी नहीं है, आप जाइए। और वो आगे की तरफ बढ़ गए, लेकिन तभी
अमरीन का शौहर बाहर निकला। चूंकि वो तो बुरी तरीके से परेशान था, उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई कि बाबा आइए ना, एक बार देखिए तो सही। वो बाबा घर के अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्हें अमरीन के सामने लाया गया। उन्होंने कुछ बुदबुदाया और अपने साथ लिए पवित्र जल को उसके ऊपर छिड़कने लगे। कई बार ऐसा करने पर अमरीन एकदम से बिलबिला गई, या यूं कहें कि तिलमिला गई, और उसने मर्द के आवाज में बोला कि चला जा, नहीं तो मारा जाएगा। इसे मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। अगर कोशिश की तो भी मारा जाएगा, क्योंकि मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। जा, तेरा खुदा, तेरा भगवान, कोई भी इसे बचा नहीं सकता है। इतना सुनना था कि वो बाबा हद से ज्यादा क्रोधित हो गए और वहीं पर पलथी मार करके बैठ गए और बार बार बुदबुदाते हुए उस पानी को उसके ऊपर डालने लगे। करीब 1 घंटे तक ऐसा करने के बाद अमरीन बेहोश हो गई। बाबा ने कहा, इसकी जंजीरें खोल दो और इसे बेड पर लेटाओ। उसकी जंजीरें खोल करके उसे बेड पर लेटाया गया। उसके बाद बाबा ने अपने दोनों हाथ उसके माथे पर लगाया और दोबारा से कुछ बुदबुदाना शुरू किया। करीब आधे घंटे तक ऐसा करने के बाद अमरीन को एकदम से होश आया, और होश आने के बाद उसने पहला सवाल यही पूछा कि मेरे साथ कुछ हुआ था क्या, मैंने कुछ किया था क्या। सच तो यह था कि अमरीन को कुछ याद ही नहीं था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था। वो बाबा जो भी थे, उन्होंने अमरीन की जान बचाई थी। उन्होंने चलते चलते इतना कहा कि अब ये सही है, और इतना ध्यान रखना कि इसे कभी पीला रंग अपने ऊपर मत लगाने देना। बस अब वो जिन्न इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वो घर से बाहर निकलने लगी। निकलते निकलते उन्होंने दोबारा कहा कि वो जिन्न अब मेरे कब्जे में है, उसे मैंने अपने पास रख लिया है, उसे सुदूर कहीं फेंक दूंगा। और वो बाहर निकल गए। घर वाले दौड़े दौड़े उनके पीछे गए। दरवाजे से बाहर निकले। वो आवाज दे करके उन्हें बुलाना चाह रहे थे कि बाबा कुछ तो लेते जाइए, लेकिन जैसे ही घर वाले दरवाजे के बाहर आए, उन्होंने देखा कि कुछ दूर जाने के बाद वो बाबा कहीं गायब हो गए। कहते हैं बचाने वाला किसी भी रूप में कहीं पर भी मिल सकता है, इसलिए हरदम सच का ही साथ दें। कई बार हम मुसीबत में होते हैं और कोई हमारी मदद कर जाता है, जिन्हें ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं। हो सकता है उस ऊपर वाले ने कुछ ऐसा रहम किया हो कि वो मदद करने के लिए ही आया हो। इसलिए हर समय सच का साथ दें, सच्चाई के साथ रहें, बुरा ना करें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो उसे हमारे फेसबुक पेज पर जरूर साझा कीजिएगा, या फिर कमेंट में ही लिख दीजिएगा। हम आपकी कहानी आपके नाम के साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर भी खूब करिएगा, और अपने चैनल द हंटेड अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, यूट्यूब के सबसे पुराने हॉरर स्टोरी चैनल का सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।